मैक्रो मैक्रो कैसे डिकोड करते हैं, आइए आज हम सीखेंगे इस सेशन में। एक अटेंडेंस सीट है मेरे पास, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। मैक्रो की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों में तब यदि हम कोई डेटा किसी सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट करते हैं या फिर हम डाउनलोड करते हैं और वो डेटा पूरी तरह से प्रॉपर वे में नहीं होता है, जैसे कि कुछ रोज एक्स्ट्रा होती हैं या फिर किसी रोज़ की विड्थ है या कॉलम की विड्थ ज़्यादा होती है, ओके, या फिर कुछ रोज़ मार्ज होती हैं। प्रॉपर वे में नहीं होता है डेटा, फिर हम उसे अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। यदि इस स्टेप से कोई भी डेटा है और हम एक बार अपना ये मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद में उसे सेव कर लेते हैं, फिर हम सेम डेटा कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर से जब डाउनलोड करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं और हम मैक्रो को रन करते हैं तो हमारा डेटा एज इट इज़ हो जाता है। और ये फ़ायदा होता है मैक्रो का। कोई भी काम हम डेली अगर हमें करने में आधा घंटा या 1 घंटा लगता है, एक बार हम उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद जैसे ही हम मैक्रो को अपना रन करेंगे तो वो काम 1 घंटे के बजाय कुछ सेकंडों में हो जाएगा। आइए सीखते हैं कैसे करते हैं मैक्रो रिकॉर्ड। चलते हैं। ये मैंने A1 सेल पे अपने एक कर्सर रखा है, ये मैंने सेल को सेलेक्ट किया है और मुझे जाना होगा डेवलपर टैब में, ओके। तो याद रखना है कि जहाँ पर रिकॉर्डिंग करने से पहले जहाँ पर भी मैंने ये कर्सर रखा है, जब मैं मैक्रो को रिकॉर्ड करूँगा तो ये कर्सर भी वहीं पर होना चाहिए, ओके। पहला कंडीशन ही मैक्रो का ये है। तो मैं चलता हूँ डेवलपर टैब में और सबसे पहले क्लिक करता हूँ यहाँ पर यूज रिलेटिव रेफरेंस, ओके। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ रिकॉर्ड मैक्रो। दोस्तों जैसे ही मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ ये पूछता है कि मैक्रो का नाम क्या होना चाहिए। आप अपने हिसाब से मैक्रो का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मेरी डेली अटेंडेंस डिटेल है तो मैं यही नाम दे देता हूँ, डेली अटेंडेंस डिटेल। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखने वाली है दोस्तों, जब हम मैक्रो का नेम देते हैं तो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डेली अंडरस्कोर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अटेंडेंस अंडरस्कोर डिटेल, ओके। और ये शॉर्ट की के लिए पूछ रहा है कि शॉर्ट की भी आप इसमें कोई दे सकते हैं, तो शॉर्ट की वो होनी चाहिए जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑलरेडी डिफाइन न हो, ओके। इसके लिए आपको कोई भी अलग शॉर्ट की यहाँ पर रखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे शॉर्ट की नहीं देता हूँ। शॉर्ट की का एक प्रॉब्लम ये हो सकता है, यदि मैं यहाँ कोई शॉर्ट की दे देता हूँ और कोई किसी अन्य अनदर एक्सेल की वर्कबुक में मैं काम करता हूँ और मैं गलती से सेम मैक्रो वाली शॉर्ट की यदि प्रेस कर देता हूँ तो वो डेटा मेरा मैक्रो वहाँ पर रन कर जाएगा, वो डेटा ख़राब हो सकता है। यहाँ पर मैं शॉर्ट की नहीं दे रहा हूँ, ओके। ओके ये और उसके बाद ये कि स्टोर मैक्रो, यहाँ पर हमने ये पर्सनल मैक्रो पर क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं कुछ भी दे देता हूँ कि ये डेली अटेंडेंस डिटेल फॉर अटेंडेंस, ओके। और यहाँ पर मैं ओके प्रेस करता हूँ। अगर कि मैक्रो विद नेम डेली अटेंडेंस डिटेल ऑलरेडी एग्जिस्ट रिप्लेस, ये रिप्लेस से हो गया है, ओके। ऑलरेडी मैंने ये नाम दिया हुआ था। तो अभी रिकॉर्डिंग ये स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग आ गया है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं जो भी कमांड यहाँ देता हूँ, जो भी जैसे भी मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ वो सब रिकॉर्ड होता रहेगा। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों, आप कितनी भी देर तक अपना वर्कबुक और काम कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपने डेटा को सजा सकते हैं, अपने अनुसार उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अभी मैं इसमें काम करना स्टार्ट करता हूँ। ये डेटा मैंने डाउनलोड किया एक सॉफ्टवेयर से, ये एम्प्लॉय का डेली बेसिस अटेंडेंस डिटेल है बायोमेट्रिक का। इस तरह से ये आता है। अब मुझे डेली क्या करना है, डेली मुझे ये लास्ट के 3 कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ हम लिख सकते हैं कंपनी नेम, ओके। यहाँ हम कंपनी नेम लिख देते हैं और यहाँ पर हम एड्रेस, तो यहाँ
कुछ भी आप लिख सकते हैं यदि एडिशनली आपने यहाँ पर देना है। ठीक है, सीरियल नंबर का जो कॉलम है इसकी विड्थ में कम कर देता हूँ। बाकी मुझे इस डिवीज़न का ज़रूरत नहीं है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ओटी का भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। और बाकी जो मेरे ये कॉलम्स हैं इनकी विड्थ भी मैं कम कर देता हूँ। ओके, और मुझे ये 2 रो एक्स्ट्रा हैं, इन्हें भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ भी मैं 1 रो डिलीट कर सकता हूँ कि जो ज़रूरत नहीं है, सफिशेंट होगा। उसके बाद हेडलाइंस दे देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, चलिए ब्लू कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसे फ़िल्टर भी लगा देता हूँ। फ़िल्टर लगाने के बाद मैं इसके टॉप रो को फ्रीज भी कर देता हूँ। ओके, ये मेरा फॉर्मेटिंग मैंने कुछ की है। ओके, अभी ये जो आवर्स हैं, टोटल ड्यूरेशन है, इन टाइम और आउट टाइम का, यहाँ पर मैं एक अपना फॉर्मूला देता हूँ, मोड। इस फॉर्मूले का जो मैंने जिक्र है मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने किया है, आप देख सकते हैं। आउट टाइम माइनस इन टाइम, तो रोटेशनल के लिए मैं 1 प्रेस करता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं ये नंबर फॉर्मेट में है, इसे मैं आवर्स एंड मिनट्स फॉर्मेट में लेके आता हूँ। तो राइट क्लिक किया मैंने और फॉर्मेट सेल्स पे मैं जाता हूँ। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद मुझे आवर्स एंड मिनट्स पर सेट करना होगा। ओके, सिस्टम तो उठाएंगे। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड अगेन फॉर्मेट सेल्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर्स एंड मिनट्स, आवर्स एंड मिनट्स है यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर मैं इसे ओके कर देता हूँ और नीचे में इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग और दे देता हूँ, ग्रेटर देन 16 आवर्स। कि 16 आवर्स से जहाँ भी जिसका ड्यूरेशन है वो हाईलाइट हो जाए। एक दूसरी कंडीशन और दे देता हूँ मैं कि जहाँ भी 8 घंटे से कम हो देन वो सेल हाईलाइट हो जाए। ओके, तो देख लेते हैं ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, 8 घंटे से कम हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पर टाइम सेट नहीं है। एरर का भी मैं फॉर्मूला दे सकता हूँ। ओके, ये देखिए हाईलाइट हुआ है। सो ये कंडीशन मैंने यहाँ पर दे दी है। और मैं इसे, चलिए इसे रेड कलर दे देता हूँ। ओके, फ़ॉन्ट इसका थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अभी मेरा सफिशेंट हो गया है जो भी फॉर्मेटिंग मुझे करना था। यहाँ भी मैं थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ।
ओके। सो इस तरह से मुझे अपना डेटा डेली सेट करना होता है और ये मेरा डेली का काम होता है कि मैं अपने डेटा को इस तरह से बनाऊं। सो यदि ये मेरा रिकॉर्डिंग हो जाता है और रिकॉर्डिंग के बाद में जैसे अपने मैं मैक्रो को रन करता हूं, रन करने के बाद मेरा डेटा कुछ ही सेकंड में इस फॉर्मेट में हो जाएगा। आइए चलते हैं डेवलपर टैब पर और यहाँ पर मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। यूज रिलेटिव रेफरेंस में क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। ओके, इस फाइल को मैं सेव एज करता हूँ। आइए इस फाइल को मैं सेव डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। ओके, डेस्कटॉप पे इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। डेस्कटॉप ने ये फाइल को सेव किया और यहाँ पर याद रखना कि सेव एज टाइप में ये फाइल मुझे सेव करनी है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में। ओके, और यहाँ पर मैं इसे मैक्रो लिख देता हूँ ताकि मुझे पता रहे मैक्रो में। ओके, ये मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर दिए। ओके, और यहाँ से इसे मैं बंद कर देता हूँ इस फाइल को। सो आइए देखते हैं, ये मेरे पास कुछ सेम फॉर्मेट की कुछ फाइल्स हैं। अभी मैक्रो कैसे रन करता है आइए देखते हैं। और ये मैंने एक फ्रेश फाइल, जैसे कि मैंने मैक्रो बनाया था इस फाइल से, सेम फॉर्मेट का एक फाइल है ये, मैंने एडिशनल कॉपी पेस्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो जैसे कि मैंने इस सेम फाइल को फॉर्मेटिंग किया था, यदि ऐसा कोई डेटा मेरे पास अगले दिन आता है तो मैं क्या काम करता हूँ, A1 सेल में मैं अपना कर्सर रखता हूँ और डेवलपर टैब में जाता हूँ, देन मैक्रो, और मैक्रो में मैंने ये बनाया था कौन सा, डेली अटेंडेंस डिटेल। ओके, और यहाँ पर मैं करता हूँ रन, और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने रन किया मेरा डेटा सेम उसी फॉर्मेट में आ गया है जैसे कि मैंने फॉर्मेटिंग किया था। कितना कुछ ही सेकंडों में ये काम हो गया है। सो कितने कमाल का फीचर है मैक्रो। यदि आप भी कुछ ऐसा डेटा एक्सपोर्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं किसी सॉफ्टवेयर से, जिसके कारण आपको डेली काफ़ी टाइम, घंटों आपको अपना टाइम खर्च करना पड़ता है अपना डेटा को अकॉर्डिंग करने के लिए। सो यूज कीजिएगा मैक्रो और सेव कीजिएगा अपना टाइम। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है